नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर से चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है और इस बार वाड्रा ने कहा है कि लोग चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस के एक और नेता, यूं कहिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अफीम खाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सो रहे थे। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉबर्ट वाड्रा की। तो आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा जो है अब उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वाड्रा ने कहा है कि लोग चाहते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी से लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली जैसी गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है, ऐसी सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में जाने के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। राहुल गांधी ने वायनाड से तो नामांकन कर दिया, लेकिन अमेठी से वो लड़ेंगे या नहीं, इस पर कोई संकेत अभी तक नहीं दिया है। ऐसे में अमेठी सीट से अगर रॉबर्ट वाड्रा को टिकट मिलता है तो गांधी परिवार से राजनीति में एक नई एंट्री होगी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि वाड्रा आगे आए और कमान संभाले, क्योंकि वहां उन्होंने अपना राजनीतिक काम साल 1999 से ही शुरू किया हुआ था। वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अगर वो राजनीति में उतरना चाहते हैं तो अमेठी से चुनाव लड़े। इस सीट पर बीते चुनाव में भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। ईरानी ने राहुल गांधी पर अमेठी की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। अब वाड्रा ईरानी को भी वैसा ही चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी के लोग स्मृति ईरानी से थक गए हैं। वो अमेठी का दौरा नहीं करती है और यहाँ के लोगों के साथ भेदभाव करती है। हालांकि कांग्रेस वाड्रा को अमेठी से अगर टिकट देती है तो इसके लिए काम आसान नहीं होगा। इससे भाजपा कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप भी लगाती नजर आ रही है, जिससे कांग्रेस को चुनाव में अन्य सीटों का नुकसान भी हो सकता है। बता दें कि वाड्रा जो है इस दौरान काफी कुछ और भी कह रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए एक बार। मैं पहले तो अमेठी के लोगों को और रायबरेली के लोगों को ज़रूर चाहूँगा कि कोई भी उनको रिप्रेजेंट करे, जो भी वहाँ का सांसद हो वो उनकी प्रगति की बात करें, उनके अच्छाई की बात करें और सुरक्षा की बात करें और भेदभाव की राजनीति ना करें, क्योंकि जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें। तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर वो उसी में लगे हुए हैं और क्योंकि बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर और सारे एरिया में मेहनत से काम किया, लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। और मैं फिर से कहूँगा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मौजूदा सांसद से लोग परेशान हैं, उनका काम नहीं हो रहा, इस वजह से वो अब चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। अब इसी पर जो है प्रियंका गांधी की बात कर ले तो प्रियंका गांधी ने भी चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार राजस्थान के रास्ते जो है उनकी जो है राज्यसभा में एंट्री ली और ऐसे में तय है कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस सीट से प्रियंका गांधी को उतार सकती है। पार्टी की ओर से अभी तक इस सीट पर कोई फैसला नहीं लिया गया। यही कारण है कि भाजपा ने भी अभी तक इस सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो वहीं बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के पॉलिटिकल डेब्यू से पहले उन्हें निशाने पर लिया है। बीजेपी नेता राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरिया ने जो है आपको बता दें, सिरिया ने वाड्रा पर तंज कसते हुए कहा कि हाथी के कीचड़ में फंसने पर मेढक भी उसे लात मारते हैं। कांग्रेस का हाल यही है। भाजपा नेता लहर सिंह सिरिया जो है सिरोया ने वाड्रा को निशाने पर लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा की अमेठी सीट से चुनाव लड़ने की चाहत ने मुझे हिंदी की एक कहावत याद दिला दी, जब हाथी कीचड़ में फंस जाता है तो मेढक भी उसे लात मारता है। कांग्रेस पार्टी का आज यही हाल हो गया है। यह पहला मौका नहीं है जब रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में उतरने की इच्छा जाहिर की है, वह पहले भी ऐसे हिंट दे चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि जो है इस मामले पर लगातार अगर आप देखेंगे तो रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। परिवारवाद के आरोप जो है लगातार लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जो है हालात जिस तरीके से देखने के लिए मिल रही हैं, बीजेपी इस मामले को लेकर अगर आप देखेंगे तो लगातार रिएक्ट करती हुई नजर आ रही है। इस मामले पर उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। रॉबर्ट वाड्रा के स्टेटमेंट पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि हमें किसी तरीके का कोई एप्लीकेशन रॉबर्ट वाड्रा से नहीं मिला है, हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी जो है नहीं है। वही बीजेपी के एक और नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी अमेठी को लेकर उन्होंने कहा है कि जिनका अमेठी से कोई भी लेना देना नहीं है 5 सालों से, आखिर वो डिसाइड करेंगे क्या? जो अमेठी की जनता है वो जानती है कि अमेठी जो है बीजेपी के साथ है। वही तहसीन पूनावाला का कहना है कि 50,000 वोट से पहले जीत रहे थे, लेकिन अगर रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ते हैं तो यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा। अभी आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में पोस्टर वगैरह भी बाकायदा लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ने का मौका मिले। रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में जो लोग आते हुए नजर आ रहे हैं, वही रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश जो है त्रिपाठी जो है उनका भी इस पर तंज है। लगातार बीजेपी के नेता जो है इस मामले को लेकर अगर आप देखेंगे तो तंज कस रहे हैं। वही बीजेपी के नेता अजय आलोक का भी इस मामले पर जो है रिएक्शन है, क्या कुछ कह रहे हैं वो, एक बार जरा सुनिए। प्रियंका गांधी के पति जी रॉबर्ट वाड्रा, मैं नहीं जानता, वही पहचान है क्या उनकी? प्रियंका गांधी के पति है। अच्छा है, कांग्रेस पार्टी तय करे, यही पहचान है उनकी, पूरे देश में यही पहचान होगी। मैं नहीं जानता और मुझे लगता है अमेठी की जनता भी नहीं जानती, क्योंकि अमेठी की बेटी तो वहीं रह रही है, स्मृति ईरानी। अमेठी की जनता उसी को जानती है। खड़गे साहब को फिर से याद दिलाता हूं कि आजादी के समय के बाद से 4 बार कांग्रेस बदल चुकी है। कांग्रेस आई, कांग्रेस एस, कांग्रेस ओ, कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही आजादी वाली कांग्रेस। क्या बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। परिवार के हित के कारण कांग्रेस पार्टी की पूरी संरचना इन लोगों ने बर्बाद कर दी। आज उसी कांग्रेस की दुहाई दे रहे हैं। परिवारवादी कांग्रेस से निकल के थोड़ा दूसरी कांग्रेस के बारे में सोचें। खड़गे साहब खुद रोने लगते हैं कैमरा के पीछे कि कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, इज्जत नहीं दे रहा है, कोई धकेल दे रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं बना रहा है, और फिर कांग्रेस पार्टी की दुहाई दे रहे हैं। अजब है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने अमेठी, रायबरेली, बाकी जो चीजें हैं उसकी उन्होंने विस्तार से इस चीज को लेकर जो है बात की है। वही बीजेपी के नेता एक और मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जो टिप्पणी की गई, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा। एक बार उनका पूरा बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन से टिप्पणी को लेकर वो बात कर रहे हैं। जरा सुनिए। देखो, ऐसा है कि मोदी जी के आने के बाद कई गढ़ जो है वो आज गड्ढे में चले गए हैं। कुछ लोगों को लगता था कि ये हमारा गढ़ है, अमेठी को, रायबरेली को तो इस परिवार ने जो है च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया वहाँ के लोगों को। न उनका विकास किया, न उनके बारे में विश्वास पैदा करने की कोशिश की। उनका आज जो है वो एक माहौल बदला है। अमेठी में आज परिवर्तन का माहौल आया है। आज विकास की जो है वो रोशनी दिखाई पड़ रही है। तो अब इनकी तो हिम्मत है नहीं, कोई प्रॉक्सी ही अपना परिवार का खड़ा कर देंगे। देखो, मुझे क्या लगता है कि इस तरह के अपशब्दों की जो बकवास बहादुरी और बयान बहादुरी है, वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि इस ज़मीन पर जो है वो ज़मीन की हकीकत का इनके छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा इतने घमंड के बाद भी एहसास हो गया है। और इस बात का भी एहसास हो गया है कि आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास भी करती है और नरेंद्र मोदी जी के जीत की हैट्रिक बनाने जा रही है। इसलिए देश में कैसे भ्रम पैदा करो, कैसे भय का माहौल पैदा करो, और भ्रम और भय भी जो है वो प्रायोजित भ्रम और भय, ऐसी ताकतों द्वारा प्रायोजित भ्रम और भय पैदा करने की देश में कोशिश हो रही है जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश की आन बान शान और सम्मान को तार तार करने के षड्यंत्र और साजिशों में लगे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी उनके पार्टनर बनकर घूमती रही है। तो जैसा कि आपने बयान सुना, उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके का बयान जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है उसकी भी वो निंदा करते हैं। क्या कहा है खड़गे ने? तो आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए
उन्होंने ये कहा कि वो ऐसे समय में अफीम खाकर सोने का आरोप लगाया जब चीन भारतीय क्षेत्र में घुस रहा था। खड़गे की टिप्पणी भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 30 जगहों के नाम बदलने से कुछ दिनों बाद आई है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं मेरे पास 56 इंच का सीना है, मैं नहीं डरूंगा। क्या आपके नींद की गोलियां ली हैं? क्या उन्होंने राजस्थान के खेतों में अफीम ली है, आपको खिलाई है? कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने तीखे हमले से पीएम मोदी के झूठ को का सरदार कहा। तर्क दिया कि पीएम का ध्यान राष्ट्र के कल्याण पर नहीं बल्कि गांधी परिवार को बदनाम करने पर था। उन्होंने कहा कि वह देश के लिए नहीं सोचते, वह सिर्फ गांधी परिवार को गाली देते हैं। वह देश की जनता को प्रताड़ित करके अपने साथ लेना चाहते हैं। वो हमेशा झूठ बोलते रहे हैं। मोदी झूठों के सरदार है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर रोशनी डाली कि 1989 के बाद से गांधी परिवार किसी से भी प्रधानमंत्री या मंत्री का पद नहीं संभाला है, फिर भी प्रधानमंत्री वंशवादी राजनीति के बारे में बात करते रहते हैं। और जिस तरीके से मामला देखने के लिए मिला है, लगातार अगर आप देखेंगे इस मामले को लेकर बयानबाजियां तो देखने के लिए मिल ही रही है, चाहे मामला रॉबर्ट वाड्रा का हो या फिर खड़गे के बयान को लेकर हो। रिएक्शंस जो आना वो लाजमी है क्योंकि रिएक्शन लगातार लोग दे रहे हैं। वही इन दोनों मामले पर जो है रॉबर्ट वाड्रा और पीएम मोदी को लेकर कहे गए खड़गे के स्टेटमेंट को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का भी बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रहलाद जोशी भी, जरा एक बार सुन लीजिए। First of all, I don't want to use such a filthy language. He is the elected Prime Minister and most popular Prime Minister of the country, and he should understand. He should understand what language he should do. He is a national president of the so-called grand old party. What language he is using? And I will ask, who had consumed the Afim when 34,000 square kilometer land was grabbed by the China in 1962? Who had consumed? And today, with all confidence, we are telling our government has not allowed China to enter Indian territory. That is 100%. That is what, not even an inch of land is grabbed by anybody. But in spite of that, such a filthy language using, it is most condemnable, and I strongly oppose it. तो जैसा कि आपने सुना कि प्रहलाद जोशी का बयान जो है सामने आया है और लगातार जो है इस मामले पर वो रिएक्शंस दे रही हैं। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी के नेता सैयद शहनवाज हुसैन का भी इस दोनों मामले पर जो है प्रतिक्रिया है। रॉबर्ट वाले मामले पर भी वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का बयान हमने सुना है। उनके बयान से साफ दिख रहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छी बात है, गांधी परिवार में अगर वो उनको मौका मिलता है लड़ने का तो उनको मुबारक हो, जाएं लड़ें, लेकिन जीतेंगी वहां स्मृति ईरानी ही। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता मौजूदा सिंह सिरसा भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा उसे लगता है कि कांग्रेस वंशवाद की राजनीति से बाहर नहीं आ सकते। गांधी परिवार का दामाद होने के अलावा आपके पास कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट है जिसकी वजह से लोग आपसे उम्मीद करते हैं? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं सकते। अब देखो रॉबर्ट क्या बोल रहे हैं जी कि मेरे से उम्मीद करते हैं। फिर भी तुम क्या हो, तुमसे उम्मीद करते हैं? गांधी परिवार के दामाद होने के अलावा तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जिस तुमसे लोग उम्मीद करते हैं? तो बहुत स्पष्ट है, ये लोग परिवार से बाहर जा नहीं सकते। इसीलिए आज लोग कह रहे हैं कि यहाँ 4-5 पावर सेंटर बन चुके हैं। एक सोनिया गांधी जी का है, एक राहुल गांधी जी का है, एक प्रियंका जी का है, एक खड़गे जी का है, एक वेणुगोपाल जी का है। इन लोगों ने परिवारवाद के चलते इस देश को तबाह किया है और अभी भी ये अपने आप को बदलना नहीं चाहते। चाहते हैं कि हमारा छत्र राज देना चाहिए, बस हमारा राज सही तरीके से हमारा ही परिवार दिखना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।